नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर। और रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि किस तरह से रिहाई जो है वो अब जम्मू कश्मीर के अंदर नेताओं की करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग इस वक्त नजरबंद थे उन्हें भी रिहा करने की कवायद यहां पर शुरू कर दी गई है। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि भारत और पाकिस्तान के जो आपसी रिश्ते हैं वो किस तरह से सुलझते हुए दिख रहे हैं और अच्छे बेहतर बनते हुए दिख रहे हैं। और उसके साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स को मद्देनजर रखते हुए लोग लगातार लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी देखना बहुत जरूरी है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट किस तरह से केंद्र शासित प्रदेश के अंदर काम कर रहा है। स्कूल तो खोल दिए गए, लेकिन अब स्कूल जब खुले हैं उसके बाद किस तरह से सूरत हाल है, क्या वहां पर कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं या नहीं, इसी हवाले से पूरी जानकारी आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं कश्मीर, और कश्मीर में सनम एजाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सनम एजाज का क्या कुछ कहना है, देखिए। बहुत पहले से ये खबरें उड़ रही थी कि मार्च के बाद कुछ मेहरबानी होगी, और मार्च के बाद मेहरबानी के आसार कोविड के भी दिखाई देने लगे, और कोविड के साथ साथ सियासत के भी मेहरबानी ही दिखाई देने लगी। सियासी लीडरान की रिहाई का सिलसिला भी बताया जाता है कि एक नई कड़ी है। और इससे पहले आपको बताते चलें कि मेहरबानी में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होने की उम्मीद भी पैदा हुई है। हम लगातार अपडेट करते हुए ये बता रहे हैं कि जहां हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी की, लाइन ऑफ कंट्रोल की, सीज फायर को रोकने के सिलसिले से शुरुआत हुई है, वहीं आगे आगे के हवाले से ये भी बताया जाता है, सियासी पंडित तजिया कर रहे हैं कि बहुत कुछ बदलने वाला है। मोहम्मद अकबर लोन के फर्जंद हिलाल अकबर लोन की कल शाम को रिहाई हुई है। मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक के हवाले से भी कल सरकार के गलियारों से खबर आई थी कि उनकी भी रिहाई हो रही है। अगर आज जुम्मे की निस्बत उनकी रिहाई नहीं हो सकी, लेकिन माना जाता है कि सियासी लीडरान की रिहाई हो रही है। इंजीनियर रशीद के बारे में भी खबरें आ रही है कि उनकी रिहाई भी हो सकती है। कुल मिला के रियासत में सियासतदानों की रिहाई के लिए जहां सियासी जमातें पिछले काफी वक्त से बता रही थी कि उनकी रिहाई होनी चाहिए, वहीं अभी भी नईम अख्तर के साथ साथ कई और लोग भी जेलों में बांधे जिनकी रिहाई की बात की जा रही है। और माना यही जा रहा है कि जल्द ही उनकी रिहाई भी हो सकती है। रियासत में सरकार, माफ कीजिएगा यूटी में सरकार एक नया सिलसिला सियासत का शुरू करने जा रही है। लेकिन उसी सियासत में जो अब डिलिमिटेशन कमेटी का 1 साल का एक्सटेंशन है, वो भी कुछ न कुछ बात जरूर उठा रहा है। और कश्मीर में आमतौर पे बताया जाता है कि अभी इब्तिदा तो हुई है, लेकिन इंतहा यानी दिल्ली अभी बहुत दूर है, क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद ही इंतखाबात होंगे और इंतखाबात के बाद ही सरकार बनेगी। लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर में क्या कुछ सियासी तब्दीलियां आती हैं, उस पर भी सबकी नजर है। और माना यही जा रहा है कि बहुत कुछ बदल सकता है, हालात भी बदल सकते हैं, और हालात के साथ साथ सियासत में भी कुछ उथल पुथल देखने को जरूर मिलेगी। उसके साथ ही रुख करेंगे शहर श्रीनगर का। और शहर श्रीनगर के अंदर आप देखिए कि टूरिज्म डिपार्टमेंट किस तरह से काम करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 20 मार्च को ट्यूलिप गार्डन को खोल दिया जाएगा और पर्यटक यहां पर पहुंच सकते हैं, लुत्फ पूरी तरह से उठा सकते हैं। लेकिन टूरिज्म डिपार्टमेंट किस तरह से काम करता हुआ दिख रहा है, इरफान फाजिल की खास बातचीत भी हुई है। क्या कुछ बातचीत हुई है, देख लीजिए। हमारे साथ डॉक्टर इनाम है जो कि ट्यूलिप गार्डन के इंचार्ज है इस वक्त। डॉक्टर साहब आपका वेलकम। डॉक्टर साहब, किस तरह की अभी तैयारियां चल रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ट्यूलिप की प्रिपरेशंस को लेकर सुनने में आया है कुछ मेजर अट्रैक्शंस भी हैं। हाँ, इस साल शुक्र अल्लाह का है कि पिछले साल सारा साल हमारा लॉकडाउन में चला गया, और पिछले साल का शो भी नहीं हो पाया। इस साल हमने 1.5 मिलियन यानी 15 लाख फ्लावर्स यहाँ पे ब्लूम करेंगे। साथ साथ में हमने अबाउट 62 वैरायटीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। इस वक्त रिगार्डिंग प्रिपरेशंस, जो कुछ प्रिपरेशंस हम हर साल ट्यूलिप फेस्टिवल से पहले करते हैं वो चल रही हैं। जैसे होइंग चल रही है, आप देख रहे हैं मेरे पीछे गार्डनर्स होइंग कर रहे हैं, नेटिंग हो रही है। साथ साथ में जहाँ पे पैंट्स या कुछ इंजीनियरिंग इम्प्रूवमेंट रोड्स की, पाथ्स की करनी पड़ेगी, वो कर रहे हैं हम। वादिया कश्मीर का ट्यूलिप गार्डन, और ट्यूलिप गार्डन जो है दुनिया भर में फेमस है। और ट्यूलिप गार्डन के साथ साथ अब यही सुनने में आ रहा है कि 20 मार्च से इस गार्डन को खोल दिया जाएगा, जिसमें तकरीबन 15 लाख के करीब जो है ट्यूलिप बल्ब्स लगाए गए हैं विद डिफरेंट वैरायटी। और साथ ही साथ देखा जाए तो टूरिज्म महकमे की जानिब या फिर फ्लोरिकल्चर की तरफ से एक अच्छा खासा इनिशिएटिव यानी फेस्टिवल को लेकर
जिसमें मौसीकी के साथ साथ दीगर फनकार जो है वादी कश्मीर के वो यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। और इस बीच ये भी सुनने में आया है कि कुछ बॉलीवुड मैस्ट्रोस को भी यहाँ पर दावत दी गई है और सरकार की जानिब ये एक्सपेक्टेशंस है कि अगर गार्डन को लेकर बात करें, अगर अच्छी खासी शुरुआत यहाँ से हो, क्योंकि मौसम जो है अब साजगार हो रहा है और धीरे धीरे एक्सपेक्टेशन यही है कि वादी कश्मीर में जितने भी और भी टूरिस्ट स्पॉट्स है वहाँ पर अच्छा खासा इजाफा हो, क्योंकि वादी कश्मीर में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सयाह आए हैं जो सैर तफरी के लिए यहाँ पर आए हैं और लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। और साथ ही साथ डिपार्टमेंट का भी ये मानना है कि एक अच्छी खासी शुरुआत होगी जिससे टूरिज्म में इजाफा मिलेगा। चलिए अब आपको पट्टन लिए चलते हैं और पट्टन के अंदर मिडिल स्कूल को मर्ज करके यहां पर अस्पताल को शिफ्ट करने की कोशिश की गई है। मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में मर्ज किया गया है और उसके बाद यहां अस्पताल को अगर शिफ्ट किया गया है तो जाहिर तौर पर बच्चों को काफी परेशानियां भी झेलनी पड़ी होंगी, शिक्षकों को भी परेशानी के दौर से गुजरना पड़ा होगा। राही निसार अपडेट कर रहे हैं, क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, देखिए। महकमा एजुकेशन की तरफ से यहाँ पे तो अच्छी कार्रवाई की गई। जिस स्कूल में यहाँ पे बच्चे नहीं, उस स्कूल को नज़दीकी स्कूल से यहाँ पे मर्ज कर दिया गया। हाँ, बात करें इस वक्त बिल्कुल अंदरगाम की, जहाँ पे एक मिडिल स्कूल को हाई स्कूल से यहाँ पे तो मर्ज कर दिया। अगर इस मिडिल स्कूल की यहाँ पे बात करें, यहाँ पे तो अच्छी खासी यहाँ पे सिंगे थी मगर यहाँ पे बच्चे नहीं थे। अब यहाँ पे लोगों ने चाहा कि इस जो यहाँ पे बिल्डिंगें बनी है इसमें यहाँ पे हेल्थ सेंटर कायम हो, क्योंकि इनका हेल्थ सेंटर यहाँ पे किराए पे था। अब लोगों ने तो हेल्थ सेंटर को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे तो बिल्डिंगें हैं, वहीं पे लोग अब चाहते हैं कि इस हेल्थ सेंटर को यहाँ पे अपग्रेड किया जाए ताकि यहाँ पे कोई डॉक्टर या पैरामेडिकल का अच्छा स्टाफ हो। और तो अब यहाँ पे लोग चाहते हैं कि जो यहाँ पे अब हेल्थ सेंटर कायम हुआ, लोगों के कहने के मुताबिक अब यहाँ पे तो बिल्डिंगें भी है, सब कुछ है, मगर यहाँ पे खाली अब स्टाफ की कमी है। अब लोग यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट से लोग गुजारिश करते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर हो या पैरामेडिकल का अच्छा खासा स्टाफ भेजा जाए ताकि लोगों को यहाँ पे पटन या दूसरे इलाकों का यहाँ पे रुख ना करना पड़े। लोग चाहते हैं कि तिब्बी सहूलियत अब इनको यही गाँव में मैसर हो ताकि लोगों को मुश्किलातों का सामना ना करना पड़े। चलिए अब रुक करते हैं जिला बड़गाम का। बड़गाम के अंदर आपने देखा था कि हर जिले के अंदर, ये सिर्फ बड़गाम की बात नहीं है, हर जिले के अंदर स्कूल्स को खोल दिया गया था और एसओपीज का पूरी तरह से पालन किया गया था। लेकिन अगर हम बड़गाम जिले के खाग इलाके की बात करें तो वहां पर जो स्कूल खोला गया है उसी में एक शिक्षक यहां कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जिस स्कूल के अंदर यहां बच्चे भी पढ़ते हैं, लेकिन अब देखना यह है कि क्या टेस्टिंग की प्रक्रिया पूरे बच्चों की होगी या नहीं। और उसके साथ ही साथ डीसी की तरफ से 5 दिन के लिए स्कूल को बंद कर दिया गया है। लेकिन एक बड़ी खबर जो है वो बड़गाम के खाग इलाके से भी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक शिक्षक पॉजिटिव पाया गया है। तो तमाम जो एसओपीज के यहां पर पालन करने की कोशिश की जा रही है, बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। अशरफ डार किस तरह से पूरी रिपोर्ट साझा कर रहे हैं, देखिए। 1 मार्च से वादी में जो है स्कूल खोल दिए गए। वहीं पर आज ज़िला बडगाम के खाग एरिया में वो हायर सेकेंडरी में एक टीचर जो है जो कोविड पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद उस स्कूल को फिलहाल 5 दिन के लिए डिप्टी कमिश्नर बडगाम ने बंद किया है और वहाँ पर अब सैंपलिंग की जाती है। मगर सवाल ये है कि पहले से ही अगर सैंपलिंग की गई होती, जब स्कूल खुलने थे उससे पहले जब टीचर्स की अगर सैंपलिंग की जाती, या हम फिलहाल टीचर्स की, क्योंकि स्टूडेंट की तादाद बहुत ज़्यादा है, मुख्तलिफ इलाकों से स्टूडेंट को आना था, तो कहीं ना कहीं आज इस तरह की नौबत नहीं आती। पहले ही हफ्ते में जो है अब स्कूल को बंद करना पड़ा। करीबन फिलहाल 5 दिन के लिए जो है डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पे स्कूल को बंद कर दिया गया। मगर सवाल ये है कि क्या वो टीचर किन से मिला है, किन लोगों के साथ उनकी अटैचमेंट थी, या किन लोगों के साथ वो टीचर मिला है, उनको ट्रेस आउट करना अब ये देखना है कि किस तरह उनको जो हेल्थ डिपार्टमेंट उन लोगों को ट्रेस आउट करेगा। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि जिला तरक्याती कमिश्नर की हिदायत पे 5 दिन के लिए स्कूल बंद किया और साथ ही आने वाले दिनों में जो अब जो है लोअर क्लासेस भी यहाँ शुरू होने वाले हैं। तो अगर बडगाम की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी ज़्यादा कमी है, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच इन बच्चों को तालीम देना कहीं ना कहीं एक बार फिर जो है, जो अगर प्राइवेट स्कूलों की बात करें या साथ ही गवर्नमेंट स्कूल की, यही फ़र्क महसूस होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी ज़्यादा कमी होती है। हालांकि पैसे तो बिल्डिंगों पर लगाया जाता है मगर उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कहीं ऐसे स्कूल है बडगाम में अभी भी जहाँ पर पानी की किल्लत है, यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर बच्चे के पास सैनिटाइजर नहीं तो वो हाथ धो के भी जो इसका एक रूटीन है कि आप हाथ भी धो सकते हैं, मगर जब उस स्कूल में पानी नहीं होगा तो कैसे हम ये कह सकते हैं कि एसओपीज का ख्याल रखा जा रहा है। वही उसी की एक कड़ी आज बडगाम में देखने को मिली कि जब एक टीचर पॉजिटिव पाया गया उसके बाद स्कूल को ही बंद करना पड़ा। क्या आने वाले वक्त में ऐसा न हो कि हमें एक बार फिर जो है स्कूलों को बंद करना पड़े, ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। अब हेल्थ डिपार्टमेंट को भी चाहिए कि लगातार अपनी टीमें जो है स्कूलों की तरफ रवाना करे और वहाँ पर सैंपलिंग करे ताकि जो इस साल जो है एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं मुतासिर ना हो।
चलिए अब आपको जिला राजौरी लिए चलेंगे और राजौरी से आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से जमशेद मलिक ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर यहां लोग धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि धारा 370 और 35 से जाने के बाद लगातार लोगों के ऊपर यहां टैक्स लगाने की कोशिश की गई है। क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, देखिए। मरकजी सरकार की तरफ से प्रॉपर्टी टैक्स के बाद जहां कई सियासी जमातों की तरफ से इसके खिलाफ एहतजाज किए जा रहे हैं, वहीं राजौरी के वार्ड नंबर 9 के काउंसलर संजय शर्मा ने आज राजौरी बाजार के बीचों बीच एक सिग्नेचर अभियान शुरू किया है, जिसमें कई लोग शामिल हो रहे हैं और प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ है। ये संजय जी, किस तरह का अभियान है आपका ये जो प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ चलाएगा? जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे आपने सुना होगा, देखा भी है कि यहाँ पे जो हमारी सरकार है प्रॉपर्टी टैक्स लागू करने जा रही है, इसके हम खिलाफ हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जैसे आप कहीं भी आप गाड़ी लेके जाते हो, पार्किंग करते हो, पहले आपको पार्किंग होगी तो आप पार्किंग वहाँ पैसे दोगे। जब पार्किंग बनी नहीं तो सरकार पहले बोले आप पैसे दो भाई, पार्किंग बाद में करना। ये कहाँ का इंसाफ है? अगर ये प्रॉपर्टी टैक्स वापस नहीं लिया जाता है तो आम शहरियों की तरफ से, आपकी तरफ से, खास करके वार्ड नंबर 9 से काउंसलर इंडिपेंडेंट जीत के में किस तरह के कदम आगे रहेंगे? देखिए, अगर ये प्रॉपर्टी टैक्स वापस ना लिया गया, ये तो आज हमारा साइबर प्रोटेस्ट है। आगे जो हमारा प्रोटेस्ट एक बहुत बड़े लार्ज स्केल पे होगा, बड़ा होगा, और जो एक हम जेल भरो आंदोलन होगा हमारा, और सरकार को जेलें भी कम पड़ जाएंगी, इतना बड़ा हमारा प्रोटेस्ट होगा। हम सरकार से यही चाहते हैं कि ये जो टैक्स है वापस लिया जाए, और खासकर स्पेशल मैं कहना चाहता हूँ जो यहाँ पे करप्ट लीडर हैं, करप्ट ऑफिशियल हैं, पहले उनकी प्रॉपर्टी कुर्क की जाए और उनसे टैक्स उन पर लगाया जाए, गरीब लोगों पे लगाया। जो आम आदमी है उसको इसमें ना पीसा जाए। जो करप्ट लीडर हैं, यहाँ के करप्ट ऑफिशियल हैं, उनकी प्रॉपर्टी कुर्क की जाए, वो हमारे जो गरीब लोग हैं उनको दी जाए, ताकि हमारे गरीब लोग यहाँ सुकून से रह सके। ये थे हमारे साथ संजय शर्मा काउंसलर, जिनकी तरफ से आज आपने देखा कि राजौरी बाजार के बीचों बीच प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ एक सिग्नेचर अभियान शुरू किया गया है, क्योंकि मरकजी सरकार की तरफ से 370 और 35 से हटाए जाने के बाद जो जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ वादे किए थे वो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे और लोग आज सड़कों पर हैं। जिस तरह संजय शर्मा की तरफ से भी ये कहा गया कि 370 हटाने के बाद जो हमारे साथ वादे किए गए थे उनके तोहफे में इनको कई टैक्स दे चुकाने के लिए अब सरकार मजबूर कर रही है। चलिए अब आपको जिला किश्तवाड़ लिए चलेंगे और किश्तवाड़ से भी आज आपको दिखा देते हैं कि जो कर्मचारी हैं वो धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि आम लोग जो कि डच्चन इलाके के लोग हैं वो यहाँ पर परियोजनाएं जो सरकार की तरफ से चलाने की कोशिश की गई थी, जो यहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाने की बात सामने रखी गई थी और ये कहा भी गया था कि जब भी कोई परियोजना या फिर प्रोजेक्ट यहाँ पर लगाया जाएगा तो सबसे पहले रोजगार की जो सुविधा है वो लोगों को यहाँ पर दी जाएगी। लेकिन बिल्कुल भी पूरे तरीके से यहाँ पर काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अजय शान किस तरह से पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं, देखिए आशा, ये जो पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं इसमें जो जमीन एक्वायर की जाती है वो प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज होती हैं, उनके साथ वादा उस टाइम किया जाता है कि आपकी जो जमीन ली जा रही है आपको जहां मुआवजा दिया जाएगा, बल्कि उस परिवार को, जो प्रभावित परिवार हैं, उनके एक सदस्य को नौकरी भी दी जाएगी। लेकिन वो बातें कागजों में ही रह जाते हैं। जब हकीकत में प्रोजेक्ट बनने शुरू हो जाते हैं, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल दबाव और प्रशासन के दखल के चलते जो आम जनता है उनके हित छीन जाते हैं और ये बेचारे जो हैं दफ्तरों के चक्कर ही काटते रहते हैं। इसी प्रकार का ये मामला दक्षिण का है, जहां पर पक्कल डूल का डैम बन रहा है। तो वहां पर बताया जा रहा है कि सैकड़ों परिवार जो हैं जिनकी जमीनें ली गई थी प्रभावित हुए हैं इस प्रोजेक्ट की वजह से। उनको वादा तो किया गया था कि रोजगार मिलेगा, लेकिन रोजगार अभी तक नहीं मिला है। जिसके अलावा ये भी दावा किया गया था कि स्थानीय क्षेत्र जो प्रभावित हो रहा है उसके विकास के लिए वहां पर अस्पताल, गैस एजेंसी, स्कूल या दूसरी बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। लेकिन जो पैसा उसके लिए रखा भी गया है, आरोप ये लग रहा है कि अब उस पैसे को भी प्रशासन की तरफ से डाइवर्ट करके दूसरे कामों में लगाया जा रहा है, जिस वजह से लोगों में काफी नाराजगियां देखी जा रही है। और फिर एक जो ग्रुप वहां से स्थानीय लोगों का वो डीसी से किश्तवाड़ से मिला है और आश्वासन एक बार फिर मिला है, लेकिन क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। आश्वासनों पर आश्वासन जो है वो कई सालों से देखे भी जा रहे हैं और लोगों को दिए जा रहे हैं, लेकिन मुआवजा कब दिया जाएगा ये सवालिया निशान है। जी बिल्कुल, इनका ये आरोप है कि इनको जो पहले रेट्स दिए गए वो काफी कम थे। बाद में कुछ लोगों ने अंडर प्रोटेस्ट उस पे लिख के लिया कि अंडर प्रोटेस्ट हम ले रहे हैं और बाद में हम नेगोशिएट करेंगे, लेकिन वो नेगोशिएशन अब नहीं हो रही है। जिसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके
साथ नेगोशिएशन नहीं की गई और सीधा उनके पैसे जो हैं डायरेक्ट अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिए गए। यानी इनका ये आरोप है कि कहीं ना कहीं धांधलियां की गई हैं। कुछ जो लोग पावरफुल हैं उनको तो बेनिफिट मिला है, लेकिन जो आम जनता है वो इस प्रोजेक्ट की वजह से जहां उनको उम्मीदें थी वो उम्मीदें अब कहीं ना कहीं धराशायी होती नजर आ रही है। प्रोजेक्ट सरकार की तरफ से या फिर प्रशासन की तरफ से लगाने की कोशिश की जाती थी, उस वक्त ये कहा जाता था कि यहाँ पर लोकल्स को सबसे पहले रोजगार जो है वो मुहैया कराया जाएगा। अगर किसी की जमीन पर टॉवर लगता है तो उसकी एक शख्स को नौकरी दी जाती है, पीएचई का ट्यूबवेल लगता है तो एक शख्स को नौकरी मिलती है। लेकिन अगर हाइडल प्रोजेक्ट लगाया गया, इतना बड़ा प्रोजेक्ट वहां पर लगाया गया, तो क्या लगता है कितना जायज था लोगों के साथ ये पूरी यहां पर जो कवायद चलाई गई है और उस पर अमल नहीं करना? क्योंकि बहुत बड़ा सवालिया निशान प्रशासन पर भी लगता है कि आखिर अगर आपने दावा किया, वादा किया, वो पूरा क्यों नहीं हुआ? जी बिल्कुल, ये खाली एक प्रोजेक्ट की बात नहीं है। एनर्जी पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है उसमें कई चीजें इस तरह की सुरक्षा स्थानीय लोगों को, खासकर जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज हैं उनको लिए प्रावधान रखा गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकारी एजेंसीज इंप्लीमेंट करने वाली हैं वो अज्ञात कारणों से इस सबको नजरअंदाज कर रही है, क्योंकि ये भी आरोप लग रहे हैं कि मिनिमम वेजेस भी इस प्रोजेक्ट में लोगों को नहीं मिल रही हैं, जिसके लिए लेबर डिपार्टमेंट के ऊपर भी कई सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। क्योंकि अगर मिनिमम वेजेस अगर प्रोजेक्ट्स में नहीं मिल रही हैं, लोगों का ये आरोप है कि 250 एक बंदे को महीने दिन का मिल रहा है, जबकि लोकल वो काम करके 500-600 रुपए कमा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कहीं ना कहीं खामोशी नजर आ रही है, जिस वजह से ये जो कंपनीज है यहाँ पर फायदा उठा रही है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कह सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसमें बहुत बड़ा दावा यहाँ पर किया गया था केंद्र सरकार की तरफ से कि विकास की राह पर लेकर चलेंगे और बेरोजगारी को खत्म करेंगे, लेकिन जमीनी सतह पर कुछ और ही दिख रहा है। कुछ ऐसा? जी बिल्कुल, देखिए जो हमारा किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है या पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं है, जिस वजह से एग्रीकल्चर का भी काफी कम स्कोप है यहाँ पे, जिस वजह से रोजगार नहीं है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है। लेकिन जो हाइड्रो प्रोजेक्ट बनने थे और बन रहे हैं, इससे उम्मीद जागी थी कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट यहाँ के लोगों को मिलेगी। लेकिन जिस तरह से हमें जमीनी हकीकत दिख रही है, चाहे पक्कल डूल की बात करें, कीरू प्रोजेक्ट की बात करें या दूसरी परियोजना की बात करें, वहां पर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल दबाव और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आंखें मूंदने का जो नजारा है वो हमें देखने को। चलिए अब रुक करते हैं कुपवाड़ा का, क्योंकि जिला कुपवाड़ा के अंदर बस स्टैंड के ऊपर भी आज बड़ी घटना जो है वो देखने को मिली है। क्योंकि बस स्टैंड के अंदर से एक ग्रेनेड बरामद किया गया है जो कि काफी पुराना था, जंग लगा हुआ ग्रेनेड है और ये बताया गया है कि 10 साल पुराना ये ग्रेनेड हो सकता है। लेकिन संदिग्ध परिस्थितियों में ग्रेनेड वहां से बरामद किया गया, तलाशी अभियान भी चलाया गया। लेकिन क्या कुछ अपडेट है वहां से? शमीम किस तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। सरहदी जिला कफारा की तरफ से जो बड़ी खबर आज सामने आई थी कि कफारा बस स्टैंड में एक शल वहां पे पाया गया है। जब ये लोगों को में खबर फैल गई तो लोगों में काफी हलचल वहां पे मच गया। जब जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी सीआरपी वहां पे पहुंच गए, उनको एसएसपी कफारा ने पूरे आडे को मास्टर में लेकर और बड़े पैमाने पे तलाशी कार्रवाई शुरू की गई। एसएसपी कफारा का साफ तौर ये भी कहना है ये शल एक पुराना 10 साल का पुराना, उसमें पूरा जंग भी लगा है। लोगों को समझाया कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई वहां पे जानी कोई नुकसान नहीं हुआ। और अड्डे को बड़े पैमाने पे जो है आसपास के जो वहाँ पे रेडियो वाले हैं, दुकानदार वाले, उनको पूछताछ के लिए वहाँ पे एसएसपी ऑफिस भी बुलाया गया है और बड़े पैमाने पे वहाँ पे तलाशी कार्रवाई भी शुरू की गई है। चलिए अब आपको जिला बारामूला लिए चलेंगे और जिला बारामूला के अंदर लैंडस्लाइड का मामला देखने को मिला है और मुआवजा देने की भी बात सरकार की तरफ से की गई थी। लेकिन अभी भी लोग जो हैं वो दरबदर होते हुए नजर आ रहे हैं। इरशाद भट्ट क्या कुछ पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं, किस तरह से सूरत हाल है, क्या आम लोगों को वहां पर मुआवजा मिला है जब लैंडस्लाइड हुआ है, क्या कुछ पूरी जानकारी है, देखिए। जी आशा, अगर हम शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला हेडक्वार्टर की बात करें, बारामूला हेडक्वार्टर से तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी पे जो कटियावाली का इलाका है, यहाँ पे हर साल जो है लैंड स्लाइडिंग की वजह से लोगों को गुनागो मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। आज से तकरीबन 4 दिन पहले यहाँ पे जो लैंड स्लाइडिंग हुई है उसकी वजह से यहाँ पे जो मकान है उनमें काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी दरारें पड़े हैं और इसके साथ साथ सेब के जो दरख्त हैं वो भी बिल्कुल नीचे आए हैं और ज़मीन खिसकने की वजह से यहाँ पे जो सेब के दरख्त
हैं, चाहे हम दीदार की बात करें या कायरू की बात करें, वो सारे दरख्त जो है नीचे आए हैं। इस वक्त लगातार ये जो लैंड स्लाइडिंग का सिलसिला जारी है। अगर हमने मुकामी लोगों के साथ बात की, मुकामी लोगों का यही कहना है कि हर हमेशा जो है इस इलाके को जो है नज़रअंदाज किया गया ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से। हालांकि हर साल यहाँ पे जो है यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग आती है। इसके साथ साथ अगरचे हमने कल यहाँ पे आकर यहाँ पे रिहाइश पजीर लोगों के साथ बात की और यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पर जो है ये पूरी जो है इसकी अकसबंदी की, और इसके साथ साथ आज जो है इसका असर देखने को मिला। आज भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर लीडर है मोहम्मद अनवर खान, इन्होंने आज शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। हालांकि सबसे पहले ये कटियावाली के इलाके में गए, यहाँ पे रिहाइश पजीर लोगों के साथ मिले और रिहाइश पजीर लोगों ने यही कहा कि हमारे जो काफ़ी मसले मसाइल हैं, चाहे हम रोड के हवाले से या बिजली या इस लैंड स्लाइडिंग की वजह से, मोहम्मद अनवर खान ने इनको यकीन दहानी दिलाई। और इसके साथ साथ ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला भूपिंदर कुमार जी से टेलीफोन पे ही बात की और ये कहा गया कि यहाँ पे जो है टीम भेजें ताकि इन रिहाइश पजीर लोगों को जो है मुआवजा मिले और इनके जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो सकें। फ़िलहाल मोहम्मद अनवर खान ने ये भी कहा जो हमारे बस में आएगा हम वो करने के लिए तैयार हैं, और मैं ज़िला इंतज़ामिया और गवर्नर इंतज़ामिया से भी अपील करूँगा जहाँ पे भी लैंड स्लाइडिंग आई है वहाँ पे रिहाइश पजीर लोगों को जो है अकोमोडेट करें और उनको मुआवजा फराहम करें ताकि इनके जो मुश्किलात हैं वो दूर हो सकें। चलिए अब आपको श्रीनगर लिए चलेंगे और श्रीनगर से तजम्मुल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं देख लीजिए। कश्मीर में पीस प्रोसेस और मीरवैज उमर फारूक की रिहाई की खबरें जो है बिलाखिर थम गई और आज ऐसा नहीं हो पाया। जुमे के मौके पर मीरवैज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने आज जामिया मस्जिद में खिताब करना था। रात से ही तैयारियों का आगाज किया गया था और मुख्तलिफ अंजुमनों की तरफ से, अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से इकदाम उठाए गए। शायद मीरवैज तशरीफ लाएंगे और उसके बाद जामिया मस्जिद श्रीनगर में वो जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन इतलात है कि जिस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस ने इंदिया दिया था कि शायद मीरवैज उमर फारूक जो है अब वो फ्री हैं और वो इन तंजीमी और उसके बाद जो इस्लामी इज्तिमात हैं उनमें शिरकत कर सकते हैं और जो भी मजहबी रसूमात होंगे वहां तक जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद यह भी इतलात है कि कल जम्मू कश्मीर पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर टीम नगीन भेजी जहां उनकी रिहाइशगाह है। ये तो एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती की रिहाई को मुमकिन बनाया गया, हालांकि ये तो अपने मेन स्ट्रीम लीडर हैं मरकज के, लेकिन उसके बावजूद उन्हें काफी टाइम डिटेंशन पीरियड में गुजारना पड़ा 4 अगस्त 2019 की तारीख के बाद। लेकिन एक दूसरा हिस्सा ये था कि जब मीरवैज उमर फारूक घर से बाहर उन्हें जाने की इजाजत होती तो कहते थे कहीं ना कहीं मुज़ाकराती टेबल भी शायद सज सकता है। अब हुर्रियत का जो टेबल बातचीत के लिए शायद आगे आ सकता था, एक तरफ दरवाजा खुलने के बाद दूसरी पहल की जा सकती थी, ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। हालांकि उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस के लीडरान ने भी मीरवैज उमर फारूक की रिहाई का खैर मकदम किया था, लेकिन रिहाई फिलहाल अधूरी है। मीरवैज उमर फारूक को अभी और वक्त डिटेंशन में गुजारना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ये योजना इसलिए शुरू की गई थी ताकि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को अच्छी सड़क संपर्क की सुविधा मिल पाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो सड़कें बनाई जा रही हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत, उसको लेकर लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी अब देखी जा रही है। जो ग्रामीण इलाकों में लोग रहते हैं, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो सड़क बनाने में मटेरियल यूज किया जा रहा है, जो मटेरियल इस्तेमाल में लाया जा रहा है, वो घटिया किस्म का मटेरियल है और सड़कें अभी कम वक्त ही हुआ है बने हुए, लेकिन कहीं ना कहीं सड़कों की हालत बद से बदतर होना शुरू हो चुकी है। अब जिस तरह से इस रोड का काम कंप्लीट हुआ है, पिछले महीने ही इस रोड का काम कंप्लीट हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं 1 महीने में ही जो सड़क की खस्ता हालत है वो हो चुकी है। जो टारकोल इसमें डाला गया है, जो बजरी इस्तेमाल में लाई गई है, वो कहीं ना कहीं एक टेम्पररी बेसिस पर काम किया गया है। अगर इसी तरह से रहा तो हमें नहीं लगता कि अच्छी सड़कें लोगों को मिल पाएंगी, ग्रामीण इलाकों में रहने वालों को। और ये एक जीता जागता उदाहरण है जो सामने आया है कि 1 महीना पहले ही इस सड़क का काम कंप्लीट हुआ, लेकिन 1 महीने में ही सड़क पूरी तरह से टूटना शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो काम किए जा रहे हैं उसको लेकर प्रशासन को भी संज्ञान लेना होगा और लोगों को बताना होगा कि किस तरह से यह काम को आमली जामा पहनाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का साफ तौर पर कहना है कि कोई भी फायदा इस तरह की सड़कों का नहीं होगा अगर इसी तरह का मटीरियल यूज किया जाएगा। तो ये है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सच्चाई।
चलिए तो अब आपको जम्मू लिए चलते हैं और जम्मू के अंदर शहर के अंदर क्या कुछ सूरत हाल चल रहे हैं, अनिल हमारे संवाददाता हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, वो भी देख लीजिए। जम्मू में आज वेयर हाउस के पास रहस्यमय परिस्थितियों में एक व्यक्ति का शव पाया गया, जिसकी उम्र 25 से 30 साल बताई जा रही थी। बड़ा रहस्यमय परिस्थितियों में उसका शव पाया गया है। बड़ा ही दुखद समाचार आपके समक्ष रखा है और कहने कि जम्मू में ऐसे तमाम मामले निकलकर सामने नजर आ रहे हैं। अगर आपको बताते चले, लगातार अगर हम बात करें तो सुसाइड के मामले और किडनैपिंग के मामले लगातार जो हैं ऐसे देखने को मिल रहे हैं। मगर आज की अगर हम बात करें तो रहस्यमय परिस्थितियों में एक शव पाया गया है, जिसकी उम्र 25 से 30 साल बताई जा रही है। जम्मू से ये रिपोर्ट थी। जम्मू के वेयर हाउस के पास उसका शव पाया गया, बड़ा ही रहस्यमय परिस्थितियों में। चलिए तो आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से सूरत हाल जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ आपने देखा कि रिहाई का सिलसिला अब जारी हो चुका है, लेकिन बड़ी खबर जो आज दिन भर से ही सुर्खियां बटोर रही थी वो ग्रेनेड के हवाले से थी, जो कुपवाड़ा से सामने आ रही थी। और कुपवाड़ा के अंदर एक ग्रेनेड बरामद होता है, लेकिन संदिग्ध परिस्थितियों में ये ग्रेनेड बरामद होता है। बहुत बड़ा सवाल ये निशान कि आखिर बस स्टैंड के अंदर ये ग्रेनेड आया कहां से। ये बहुत बड़ा एक सुरक्षा का चूक यहां पर मानने की कोशिश जो है वो लोगों की तरफ से भी की जा रही थी, लेकिन सुरक्षा बलों की तरफ से कहा गया कि बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। और उसके साथ ही आपने देखा कि किस तरह पूरे सूरत-ए-हाल ग्राउंड पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं, परियोजनाएं बड़ी बड़ी लगाने की कोशिश की गई थी, जो दावे और वादे सरकार की तरफ से किए गए थे वो फिसड़ी साबित हो रहे हैं। क्योंकि किश्तवाड़ के अंदर एक परियोजना चलाई जाती है, एक बड़ा प्रोजेक्ट वहां पर लगाया जाता है, लेकिन आम लोगों को उसके अंदर जगह नहीं दी जाती है। रोजगार को खत्म करने की बात यहां पर निकलकर सामने आई है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि रोजगार को बिल्कुल पूरे तरीके से यहां खत्म करने की कोशिश की गई, क्योंकि पहले ही प्रशासन और सरकार की तरफ से कहा गया था कि बेरोजगारी को खत्म किया जाएगा, लेकिन बेरोजगारी और दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसके साथ ही आपने देखा कि किस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर भी यहां बातचीत होती हुई दिख रही है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में किस तरह से बदलाव जो है वो केंद्र शासित प्रदेश के अंदर देखने को मिल सकता है। आप देखते रहिए कार्यक्रम। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK 24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और Facebook पेज भी फॉलो करें।